बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सब दोस्त उम्मीद है खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप पर करम करे, रहमत करे। गुरु पाक जॉब्स की जानिब से मोहम्मद शाद इकबाल आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने किसी भी अखबार, इश्तिहारात या किसी भी इमेज से वाटर मार्क को कैसे रिमूव करना है। अगर आप गूगल क्रोम से किसी इमेज को या किसी अखबार, इश्तिहारात को या किसी और इससे रिलेटेड किसी भी चीज़ को डाउनलोड करते हैं और उस पर लोगो या वाटर मार्क लगा होता है, तो आप उसको बिना रिमूव किए अपने यूट्यूब चैनल पे या अपने ब्लॉग पे या अपनी वेबसाइट पे ऐसे ही पेस्ट कर देते हैं, तो आपको कॉपीराइट आने का इशू हो सकता है, जिससे आपका यूट्यूब चैनल या साइट ब्लॉक हो सकती है। तो आपने इस परेशानी से, इस टेंशन से कैसे निजात हासिल करनी है, आज आपका भाई आपके साथ शेयर करेगा, आपको बताएगा कि आपने इस वाटर मार्क को किसी भी अखबार, इश्तिहार से कैसे रिमूव करना है। और ये ऐसी ट्रिक है, आपको शायद पहले किसी ने बताई होगी, और ये चुटकियों में वाटर मार्क जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि आपकी वजह से किसी का भला हो सके। तो अगली जो तफसील है वो हम आपको लैपटॉप पे समझाएंगे कि इसको कैसे रिमूव करना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी तो दोस्तों, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके पीसी में एडोब फोटोशॉप का होना ज़रूरी है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप गूगल क्रोम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाते हैं, जहां से आपको कोई भी लोगो या ऐड जिसमें वाटर मार्क लगा हुआ हो वो डाउनलोड करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉब्स, इंटर किया और इमेज पे जाएंगे। ठीक है जी, इसको ओपन करते हैं, सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे जी, ये डाउनलोड हो गया। अब हम ओपन करेंगे एडोब फोटोशॉप को। ये कोई भी वर्जन हो तो काम चल जाएगा जी। एडोब फोटोशॉप ओपन हो गया। अब हमने जो गूगल क्रोम से ऐड डाउनलोड किया है वो आपको थोड़ा सा ये है, ये लिखा हुआ है jobs.pk। इसको हमने रिमूव करना है। इसको रिमूव करके आप अपनी वेबसाइट या जो भी जॉब से रिलेटेड है या किसी और तरह का कोई भी ऐड है जिसमें ये लोगो लगा हुआ हो, इसको रिमूव करके आप अपने यूट्यूब चैनल में या किसी अपने ब्लॉग या वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप थोड़ा सा मैं चेक करवा दूँ, ये ऊपर लिखा हुआ फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आप जाएंगे ओपन पे जाके जहाँ पे जो आपने डाउनलोड की हुई है इमेज उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ओपन पे क्लिक किया जी, ये हमारे पास आ गई है। इसको अगर आप थोड़ा सा जूम करना चाहेंगे तो आप कंट्रोल प्रेस करके इसको प्लस के साथ जितनी बार दबाएंगे तो वो जूम होता जाएगा। अगर आप इसको जूम आउट करना चाहेंगे तो वही कंट्रोल इसके साथ फिर माइनस करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। तो अभी हमने इसको अनलॉक करना है। इसको अनलॉक करने का तरीका ये है कि ये इस साइड पे ये छोटा सा निशान बना हुआ है, ये देखें लॉक का। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इस पे जाके डबल क्लिक करेंगे माउस से और ओके पे क्लिक करेंगे, ये हमारा अनलॉक हो गया। ये अभी आप देखें जहाँ पे जो लॉक बना हुआ था वो ख़त्म हो गया है। तो अभी हम जाएंगे ऊपर सबसे फर्स्ट पे सिलेक्ट लिखा हुआ है, सिलेक्ट पे जाके इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे हम लिखेंगे कलर रेंज, ये लिखा हुआ कलर रेंज, इसको सेलेक्ट करेंगे, कलर रेंज पे चलेंगे तो आप देखेंगे हमारा ये जो पूरा जो ऐड है ये हमारा इधर आ गया। अभी ये जो पेंसिल बनी हुई है माउस के साथ, इसको जाके जो चीज़ हमने रिमूव करनी है, मिसाल के तौर पे हमने jobs.pk रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे किसी भी जगह इसके ऊपर इस पेंसिल को रख के इसको एक दफ़ा क्लिक कर दें तो ये सिलेक्ट किया हुआ हमारे दूसरे जो बॉक्स ओपन है उस पे आ जाएगा। ये ऊपर एक बार दिखाई गई है, आप इसकी मदद से इसको अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको चेक करता हूँ जी, ये अभी और भी जा रहा है आगे।
80 100। अभी आप चेक करेंगे थोड़ा सा वाइट होना शुरू हो गया है। आपने इसको वाइट नहीं रखना, कोशिश करनी है कि ब्लैक ही हो। अगर वाइट रखेंगे तो इसके साथ जो वाइट हिस्सा है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो ये देखें jobs.pk आ गया। अभी हम इसको ओके करेंगे। ओके किया तो ये आप देखें कि ये सिलेक्ट हो गया। तो इसको डिलीट करने के लिए सिंपल आप जाएंगे अपने कीबोर्ड पे और जहाँ पे आपको डिलीट लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो आप इसको डिलीट कर देंगे। हमने डिलीट प्रेस किया तो ये आप देखें कि jobs.pk जहाँ से डिलीट हो चुका है। अभी ये मुकम्मल डिलीट नहीं हुआ, अभी इसको हमने डीसेलेक्ट करना है। अभी आप दोबारा जाएंगे इसी सिलेक्ट में जो सबसे ऊपर जिस पे हमने क्लिक करके इसको सिलेक्ट किया था, अभी इसको क्लिक करेंगे और जिस दूसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है ऑल, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है डीसेलेक्ट, इस डीसेलेक्ट को क्लिक करेंगे। इस पे प्रेस किया, अभी आप देखें और ये इसका कुछ निशान अभी बाकी है, इसको भी हमने ख़त्म करना है। वो कैसे करेंगे? तो उसका भी सबसे आसान तरीका ये है कि लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे आ जाए। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएंगे और इस ब्लैक वाले को आप क्लिक कर देंगे। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। माउस की मदद से आप कर्सर यहाँ पे रखेंगे और लेफ़्ट क्लिक करेंगे जी। इसको जो ही हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे इसका जो कलर जो है वो बैकग्राउंड हो गया और इधर भी अगर आप देखेंगे तो वो भी हो गया। तो अभी आप आ जाएं अपनी स्क्रीन की राइट साइड पे, जहाँ पे हमने एक लेनी है न्यू लेयर। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। इस पे आपने क्लिक करना है, ये है न्यू लेयर का बटन। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक लेयर वहाँ पे ऐड हो जाएगी। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये सबसे ऊपर देखें लेयर 0 है, इस पे क्लिक करेंगे तो लेयर 1 आ जाएगी, लेयर 1 आ जाएगी। तो अभी आपने ये करना है कि अपने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल को प्रेस रखते हुए बैक स्पेस को प्रेस करना है। जो ही हमने ऐसा किया तो आप देखेंगे स्क्रीन बिल्कुल वाइट हो गई। तो अभी हमने क्या करना है कि अपने माउस को लेयर 1 पे ले जाएं और इसको लेफ़्ट दबा के रखते हुए, ये आपके सामने हाथ बन गया, इसको उठा के नीचे रख दें, इसको उठा के लेयर 0 के नीचे कर दें। जो ही हम इसको करेंगे तो ये देखें हमारा जो बैकग्राउंड था jobs.pk वाला वो बिल्कुल रिमूव हो गया है। अब हमने इसको करना है सेव। अभी इसका प्रोसीजर ख़त्म नहीं हुआ, इसको सेव करना है। उसको सेव करने का तरीका ये है कि आप सबसे ऊपर आएंगे फाइल में आने के बाद जहाँ पे लिखा हुआ है सेव, ये सेव लिखा हुआ है। अगर आप कीबोर्ड की मदद से इसको सेव करना चाहेंगे तो Ctrl+S करेंगे तो इसको हम करेंगे सेव पे। आप इसका जो भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं। तो इसके नीचे है, यहाँ से आपको इसकी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसको आप करेंगे JPG में, PNG भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो जो रिकमेंड करूँगा वो JPG है। JPG पे क्लिक करेंगे, इसका नाम हम कोई भी रख देते हैं। जी हमने इसका नाम रख दिया। अभी आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे, कोई सेटिंग नहीं करनी, ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। ये तो था पहले वाला जो हमने डाउनलोड किया था। अभी आपको दिखाते हैं जो अभी हमने रिमूव किया। ये आपके सामने जो रिमूव किया हुआ अडोब फोटोशॉप से वो आ गया है। तो आप इस तरह से किसी भी वेबसाइट से उठा के या गूगल क्रोम से उठा के कोई भी इश्तिहार, मैसेज, लोगों को कैसे रिमूव करना है, ये इसका आसान तरीका है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने अपना चैनल का या अपनी वेबसाइट का या ब्लॉग का नाम जो रखा हुआ है उसको कैसे ऐड करना है। वो भी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि किसी का भला हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।